हे हनुमान, नल नील अंगद जामवंत सब लोग मेरे पास आइए। अब आप लोग यह बताइए कि लंका पर आक्रमण करने के लिए 4 द्वार हैं। यदि हमें लंका में प्रवेश करना है और आक्रमण भी करना है तो उस पर 4 द्वार हैं। तो आप लोग आपस में विचार करके हमको बताइए कि हम लंका पर आक्रमण सर्वप्रथम किस द्वार से करें। हे हनुमान, आप सब आपस में विचार कर लीजिए और मुझे शीघ्र से शीघ्र हेलो। हाँ, देखिए आप है परम सम्मानीय परमादरणीय सुबोध शुक्ला जी। सुबोध शुक्ला जी बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान राम जी की मंगल आरती में सादर 201 रुपये अर्पण किए हैं। आप लोग तालियों से स्वागत। कपीस ऋक्षेश विभीषण सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा चार्यनी कपिकटक बनावा। हे प्रभु, कहिए महाराज भीषण। हमारे लंका में 4 द्वार है। हे प्रभु, चारों द्वार पर ये बानरी कटक को 4 विभाजित कर दीजिए बानरी कटक को, ताकि ये विजय पा सकते हैं, अन्यथा हमारे लंका में विजय नहीं पा सकते हैं प्रभु जी। हे दीनानाथ, हे दयालु, आपके कथनानुसार मैं अपनी बंदरी कटक में 4 दरवाजे हैं लंका के, तो 4 कटक बनाते हैं। एक तरफ चारों दरवाजों पर लंका के हम बंदरी सेना एक साथ धावा बोले। तीन मंत्र दृढ़ावा चार्यनी कपिकटक बनावा, और 4 टोली बना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के जय श्री राम करते हुए लंका पे धावा बोल देते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
हमारी सफाई और सेना सब आई। सरकार जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय जय शंकर बम बम विष्णु जय शंकर। मेरे भाइयों आज्ञा हो सरकार। सर्वप्रथम यह बतलाओ कि समय पर मेरी राज्य का क्या समाचार है और उन तपस्वियों का क्या समाचार है, ये अवगत कराया जाए, मुझे अवगत कराया जाए। अरे सरकार, आप लंके का समाचार मत पूछिए, क्योंकि समस्त वानरी सेना हमारे लंके में चली आई है और सब पेड़ वृक्ष उखाड़ के हम जैसे राक्षसों के ऊपर वार दिया और कितने सब दब के मर गए। अरे क्या कहे? अवश्य सरकार। अरे उस बंदरी के बच्चे को तो मैं उस दिन ही छोड़ दिया था, अगर वह राम का दूत न बनकर आया होता तो उस दिन मैं उसके प्राणों को ले लेता। अरे उन तपस्वियों की इतनी मजाल कि समुद्र को लांग करके लंके पर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अरे उन तपस्वियों को यह नहीं मालूम, उन तपस्वियों को यह नहीं मालूम कि मुसाल पंडित मुसाल जोधा इस त्रिभुवन में न कोई दूजा है। यह दशकंधर रावण अपने सर को काट कर शिव शंकर को पूजा है। इसलिए बहादुर आज्ञा हो सरकार। इस लंके में जब तक मैं हूं तब तक किसी भी निशाचरी सेनाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन चिंता कर लिए उस दिन ये सारी लंका चिता के समान हो जाएगी। इसलिए उन तपस्वियों पे सभी राक्षसी सेनाएं एक साथ युद्ध के लिए धारा बोल दे, क्योंकि मेरी सेनाओं में इतना दम है कि मेरी सेनाएं उन तपस्वियों को अकेले पराजित कर सकती है। जाओ, ठीक है, चुनौती दो। पूछे से सचिव उचित मत देहु। अरे सरकार, आप उचित हमको मत दीजिए। अब भी मैं समझा रहा हूं सरकार कि आप उनसे विरोध मत करिए सरकार। देखो मनन केर ठिठाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। क्षुधावंत सब निश्चर मेरे, दही दही खाओ काल के प्रेरे। अरे बंदों की देखो मनोबल, उनकी इतने बल बढ़ चुके हैं कि मेरे लंके पर चढ़े हैं। अरे सभी राक्षसी सेनाओं, तुम्हारी क्षुधा भी पेट खाली है। उन सभी बंदरी के बच्चों को इस प्रकार से मरोड़ कर खाओ कि अपनी क्षुधा की पेट को भर लो। ठीक है सरकार, अवश्य इस बार सबको खा जाएंगे। जितनी वानरी सेना है सबको खा जाएंगे। जय शंकर जय जय शंकर। श्री राम
कहो त्राहिमा? अवश्य सरकार, वो भी मेरे लंके में त्राहिमा? अवश्य सरकार। ऐसा संभव ही नहीं है। अरे तुम सभी बहादुर लंके में नमक खराब हो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है तुम तपस्वियों को पराजित कर सको। अरे उन बांदी के बच्चों को, अरे उन मरकटों को तुम लोग मारकर भक्षण नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लंके में जब तक दशकंधर रावण है तब तक उन तपस्वियों को लंके में प्रवेश नहीं होने दूंगा। यह भी मेरा प्रण है। हे सरकार, वो लाल मुख वाला बंदर और चला आया हमारे लंका के अंदर और हम लोगों को मार मार के तंग कर दिया सरकार। अरे बहादुर, आज्ञा हो सरकार। तुम लोग कह रहे हो कि वह तपस्वी मेरे लंके पर चढ़ाई कर रहे हैं? अवश्य सरकार। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे इस पर ज्यादा विचार करना ठीक नहीं है। अगर इस कार्य को आज नहीं करता कल पर टालता, यह सभी तपस्वी मेरे लंके में प्रवेश कर जाएंगे और सभी देवी देवतागण जो मेरे बंदी खाने में पड़े हैं वह मन ही मन खुशियां मनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसलिए इस मेरे लंके में अगर सबसे ज्यादा देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला अगर मेरा कोई प्रिय है तो मेरा पुत्र घरनाद है, मेरा पुत्र घरनाद है। और मेरा पुत्र घरनाद उन तपस्वियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस काल को अगर कोई कर सकता है तो मेरा पुत्र घरनाद ही कर सकता है। इसलिए पिता श्री जय शंकर, जय शंकर, जय जय शंकर, जय जय शंकर, बम बम विश्वनाथ, जय शंकर। कहिए पिताश्री, कौन सा कारण है जो आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं पिताश्री? मेरे प्राणों से भी ज्यादा मेरे पुत्र घरनाद, तुम्हें तो मालूम है तुम तपस्वियों मेरे भाई विभीषण के विचार से और लाल मुख वाला बंदर जो कि मेरे लंके में प्रवेश करके मेरे लंके को जला दिया था, उन तपस्वियों को लंका पर चढ़ाई करने के लिए रास्ता को बता दिए हैं। इसलिए मेरे प्यारे पुत्र मेघनाद, उन तपस्वियों को अगर रोका नहीं गया तो मेरे लंके पर चढ़ाई कर देंगे। इसलिए घरनाद, आज मैं इस लाल दरबार में मैं तुम्हें इसलिए याद किया हूं कि जो दशकंधर मेरे लंके पर चढ़ाई कर रहे हैं और युद्ध की चुनौती दे रहे हैं, अगर युद्ध में उन्हें पराजित नहीं किया गया तो मेरे लंके पर चढ़ाई कर देंगे। इसलिए मेरे पुत्र, आज का मैं तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं और जाओ उन तपस्वियों को युद्ध में पराजित करके लंका में विजय की डंका बजाते हुए, जय महाकाल की जयकारी लगाते हुए अंदर की ओर आओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ यही है। अवश्य पिताश्री, आप तनिक भी चिंतित न हो पिताश्री, मैं लड़ने को जाऊंगा और जो बंदर भालों की फौज है पिताश्री, पल भर में मार गिराऊंगा। पिताश्री,
अंगद को मारू मैं, नवनील को पछाड़ो, और जामंत है पिताश्री, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और पिताश्री, वो जो दोनों तापस हैं, उनका सिर काट कर आपके चरणों में समर्पित करूंगा पिताश्री। आप तनिक भी चिंतित मत हो पिताश्री, मुझे आज्ञा दे। जाओ जाओ मेरे पुत्र घराओ, मुझे भी यही विश्वास है कुंत तपस्वियों को तुम अवश्य पराजित करके आओगे, मुझे यही विश्वास है। इसलिए मैं तुम्हें विजय भाव का आशीर्वाद देता हूँ। जय जय शंकर। जाओ अवश्य पिताश्री। सरकार, चलो संग्राम भूमि में चलना है। कहाँ चलना है सरकार? बहादुर, कहिए सरकार। क्या तुझे नहीं पता है क्या आज रणभूमि में चलना है? आज रणभूमि में चलना है सरकार। हमको अवकाश चाहिए। कैसा अवकाश चाहिए बहादुर? छुट्टी अवकाश। किस लिए तुझे छुट्टी चाहिए? बतलाता हूँ किस लिए चाहिए, सुनिए। अरे मेरे घर से आया तार, टेलीफोन आया है, सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। मेरे घर से आया तार, मेरी बीबी है बीमार, छुट्टी दे दो सरकार, हमें घर जाना है। मेरे घर से आया तार, मेरी बीबी है बीमार, छुट्टी दे दो सरकार, मुझे घर जाना है। देखिए, गुप्तदान महाकल्याण सबका भला करे भगवान। गुप्तदान में किसी भक्त की तरफ से 51 रुपए का सहयोग आया है। भक्त और उसका परिवार जहां कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु धन दान से भरा रखे। देखो राम बंदो, आपकी संख्या, आपका भाव, आपका प्रेम इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित है जिस प्रकार से भगवान की सुंदर लीला चल रही है। देखिए, यह भगवान की सुंदर लीला दान पर आधारित है। यह जो आप लोग सहयोग करते हैं, इसी से जो 20 कलाकार काशी क्षेत्र मिर्जापुर से आए हैं, उनका भोजन प्रसाद और प्रतिदिन का खर्च होता है। इसलिए अगर आप यहाँ तक न आ पाए, वहां से भी हाथ उठाएंगे। राम भक्त आपके पास जो प्रभु की सुंदर लीला को कर रहे हैं अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए सभी भक्तों का नाम आना चाहिए, जैसा प्रभु ने जिसको दिया है। थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो यह भगवान की सुंदर लीला, यह ब्राह्मणों का भरण पोषण अच्छे से हो जाएगा। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहादुर, कहिए सरकार। जब तुझे इतना नहीं मालूम है कि अगर देश के राजा पर विपदा आ पड़े तो तुझे छुट्टी चाहिए, तुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं तुझे हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। नहीं सरकार, जब बॉर्डर पे लड़ाई है तो चलिए, मैं अवश्य चलेंगे। अपने जन्मभूमि की लड़ाई के लिए तो अवश्य लड़ेंगे। चलिए सरकार। जय शंकर। चलिए। Oh,
ये आप भैया रामकृष्ण पाटिल जी उनकी तरफ से भैया जी की तरफ से प्रभु की सुंदर लीला में 51 रुपए का सहयोग आया है। यह परिवार जहाँ कहीं बड़े कुशल मंगल रहे। उसी प्रकार से गुप्तदान महाकल्याण सबका भला करे भगवान गुप्तदान में 51 रुपए का सहयोग आया है। भक्त उसका परिवार जहाँ कहीं बड़े कुशल मंगल रहे। उसी प्रकार से गुप्तदान में 21 रुपए का सहयोग आया है। भक्त उनका परिवार जहाँ कहीं बड़े कुशल मंगल रहे। मानक चंद्र माने सम्मानी मानक चंद्र मालिया जी की तरफ से प्रभु की सुंदर लीला में 51 रुपए का सहयोग आया है। यह परिवार जहाँ कहीं बड़े कुशल मंगल रहे। गुप्तदान में 21 रुपए का सहयोग आया है। परिवार जहाँ कहीं बड़े कुशल मंगल रहे। रामचंद्र की जय। कहाँ है लाल मोहना बंदर जो लंका में इतना उत्पात मचा रखा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ है कुलद्रोही काका विभीषण, कहाँ है नल ने जामवंत, कहाँ है जो कभी का नेता सुग्रीव है। इतना क्या खन्नाथ, क्यों रे लाल मुंह वाले बंदर। अगर तू अपने प्राणों की न्यौछावरी चाहता है जन्नत, तो तू अपने वतन को चला जा। तुझे मालूम नहीं है कि तू किससे युद्ध करने के लिए आया है। जय जय। तो मुझे ज्ञान सिखाता है जो इंद्र को जीता है, इंद्रजीत कहलाता हूँ। अवश्य तुझे मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ गणनाथ। अगर तुझे युद्ध ही चाहता है तो संग्राम भूमि में आ जा। जय जय श्री राम। गुप्तदान महाकल्याण गुप्तदान ने बाबू जी की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है। भक्त उनका परिवार जहाँ से कुशल मंगल है। प्रभु कवि जय श्री राम। जाबवंत सुग्रीव विभीषण शरण भरता करुण मारि कीनत जर जरता। जय जय श्री राम। जय जय शंकर। जय जय शंकर। जय शंकर। व्याकुल कटक कीन घननादा पुनिभा कहत प्रगट कहत दुर्वादा। हे नाथ। राय दयाल रघुराई अखल खाई काल की नाई। लंकेश का पुत्र घननाथ समरभूमि में आया है नाथ, और वो बहुत बड़ा बलशाली है नाथ। सारी बंदरी कटक को मार मार के गिरा दिया नाथ। आप ही कुछ करिए नाथ। आयस मांगी राम पहि अंगदाद साथ। हे भैया, आप मुझे इस रणस्थल का सेनापति नियुक्त करिए। हे भैया, आज मैं भी इंद्रजीत से मिलना चाहता हूँ, उसका भी रण कौशल देखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं भी युद्ध करने जाऊं। हे लक्ष्मण, कहे भैया। मेघनाथ को तुम नहीं जानते हो? मेघनाथ एक बहुत बड़ा मायावी राक्षस है। वह योगी है, वरदानी है वो। तुम उसकी शक्तियों को नहीं जानते हो लक्ष्मण। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि मेघनाथ एक बहुत बड़ा योद्धा है। हे लक्ष्मण, घननाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, बलिदानी है, बलशाली है। हो बलशाली है, बलिदानी है, वह स्वयं नारी व्रति वाला है, बस एक प्रमीला नारी है।
तो मर सकता है, यदि चाहे तो। ओ यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर देना तुम, कर छिन्न अवश्य कर। हो तन छिन्न भिन्न कर देना तुम्हें, उसके सिर को हाथों हाथों मेरे समीप तक लाना तुम। लक्ष्मण, कहो भैया। तो मेघनाथ से युद्ध करने जा तो रहे हो, परंतु बड़े ही होशियारी और बड़े ही चतुराई के साथ उस घननाद से तुम युद्ध करना, और युद्ध भूमि में तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ तुम्हारी सहायता के लिए हनुमान, नल, नील, अंगद, जामवंत सब तुम्हारी सहायता के लिए युद्ध भूमि में जाएंगे। देखिए, आप भैया ग्वालियर के निवासी नीरज राजपूत जी हैं। नीरज राजपूत एसके फूड्स भैया जी का कैटर्स है। भैया जी की तरफ से प्रभु के सुंदर लीला में 101 रुपए का सहयोग आया है। सभी लोग तालियों से स्वागत करिए। उसी प्रकार से प्रभु कल्याण करें, कभी कष्ट की छान दे, परिवार फलता फूलता रहे। उसी प्रकार से गुप्तदान में एक भक्त की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है। भक्त और उसका परिवार जहां कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु कभी कष्ट की छान दे। उसी प्रकार से करुणानिधि नवदुर्गा बजरंग मंदिर के हमारे माने सम्माने पुजारी जी राजेश पांडे जी की तरफ से प्रभु के सुंदर लीला में प्रभु राम जी के अभिनय पर 101 रुपए का सहयोग आया। सभी लोग तालियों से स्वागत करिए। भैया जी महाराज जी के परिवार के लिए प्रभु से यही कामना करेंगे, महाराज जी का परिवार, सभी भक्तगण का परिवार जहां कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु धन धान्य से भरा रखे। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। जाओ लक्ष्मण, विजयी हो। बोल लिए अंगद हनुमाना लक्ष्मण संग, क्या मैं देख रहा हूं, बच्चे भी युद्ध करने लगे। संग्राम भूमि में कौन आया? लखनलाल तेरे मौत का पैगाम लाया। लक्ष्मण। बोलो इंद्रजीत। लक्ष्मण तू अभी बच्चा है। नहीं इंद्रजीत, तू अभी कच्चा है। लक्ष्मण। बोलो इंद्रजीत। जिसे तू कच्चा समझ रहा है और तुझे गाजर और मूली की भात उखाड़ फेंकेगा। ऐसा कोई पीर पृथ्वी नहीं जन्मा है क्या रघुवंशी को झुका सके और उठा सके। सौगंध भाई की चलो की जिस दिन बहुत कायरों से पाला तुम्हारा पड़ा होगा, आज एक रघुवंशी से पाला पड़ेगा। ऋषियों मुनियों को सताना नहीं है, ये रघुवंशी से युद्ध करना है। देखिए, आप भैया भ्रमौरी के निवासी सावरिया सेठ रेत सप्लायर, सावरिया सेठ रेत सप्लायर भ्रमौरी के निवासी हैं। भैया जी की तरफ से तो कल भी आए थे, आज भी आए हैं। भगवान की सुंदर लीला में निरंतर जुड़ चुके हैं। भगवान की सुंदर लीला में 501 रुपए का सहयोग आए। सभी लोग तालियों से स्वागत करिए। भैया जी उनके परिवार के लिए प्रभु से यही कामना करेंगे, भैया जी उनका परिवार जहां कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु धन धान्य से भरा रखे, तो माता रानी की कृपा बरसती रहे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।
लक्ष्मण कहो इंद्रजीत, बोल तुझे क्या चाहिए? तुम्हारा मौत और तुम्हारे पिता का अहंकार मुझे चाहिए। अवश्य लक्ष्मण, देखता हूं किसकी मौत और किसका अहंकार। लक्ष्मण, जो जलता है उसे क्या कहते हैं? उसे दीपक कहते हैं। लक्ष्मण, जो जलकर खाक हो जाए उसे क्या कहते हैं? इतना भी तू मूर्ख है, जो दीपक जलते हो जाता है उसे राख कहते हैं। अवश्य लक्ष्मण। लक्ष्मण, अगर तुझे अपनी जान प्यारी हो तो मांग ले। लक्ष्मण, तुझे अगर तेरी जान प्यारी हो, आज घरनाद है, तुझे ऐसे ही छोड़ देगा। बोल तुझे शीश दान या प्यार दान क्या चाहिए? कायरों के भाप क्या कह रहे हो? अवश्य लक्ष्मण। लक्ष्मण, तू अभी बच्चा है, क्योंकि लक्ष्मण युद्ध स्थल है वीरों का। लक्ष्मण, युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। धारे हैं कृपाणों की, बाजारों के मिष्ठान नहीं। सुपुड़का की नाक नहीं, न पीछा बानर बालिका है। यह शिकार नहीं श्रवण का। लक्ष्मण, लहू लंकेश्वर का है। लक्ष्मण, जिन दांतों का सूखा न हो, दुख होता है उसे तोड़ने में। हे इंद्रजीत, तेरे लंका में सुन, वार पकया वाह, बुरा चोर की नहीं मानता सा। किस पिता का किसका बखान कर रहा है? जो पिता तुम्हारे एक नारी हनन कर लेते हैं, अगर पीर होते तो सामने से युद्ध करते, तब मानते तुम्हारे वह पिता महान है, एक युद्ध स्थल में पीर है, वो तो कायर है। तेरे रघुवंशी में सुन, जहां रघुवंशी जाते हैं वहां पृथ्वी प्राप्ति है। जो योद्धा होता है उसी के चलने से पृथ्वी कंपन करने लगती है। लक्ष्मण, रघुकुल की कमाल इस प्रकार आके करकेगी, ऋषियों मुनियों की ज्वाला बदला लेने को बढ़ती थी। हाँ हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा तेरे इंद्रवासन वाले पापों की। अपनी प्रतिहिंसा का पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। हे इंद्रजीत, तुम्हारे लहू से अच्छी भर करवाऊंगा यह पृथ्वी को, सौगंध है। देखिए प्रेम से बोले लखनलाल की। देखिए आप भैया मानित सम्मानित दयाराम विश्वकर्मा जी हैं। भैया जी की तरफ से प्रभु के सुंदर लीला में 51 रुपए का सहयोग आया है। भैया जी उनका परिवार जहां कहीं बड़े कुशल मंगल रहे, प्रभु कभी कष्ट की छाया न दे। उसी प्रकार से माता जी है, रोज प्रभु के कार्य में अवश्य कुछ तो कुछ दान समर्पित करती है। माता जी की तरफ से 51 रुपए का सहयोग आया है। माता जी उनका परिवार जहां कहीं बड़े कुशल मंगल रहे। गोपी किशन गौड़ बाबू जी, गोपी किशन बाबू रोज के भक्त हैं। बाबू जी की तरफ से प्रभु के सुंदर लीला में 51 रुपए का सहयोग आया है। बाबू जी उनका परिवार जहां कहीं बड़े कुशल मंगल है। उसी प्रकार से हमारी सबरी माता थी, उनकी तरफ से 21 रुपए का सहयोग आया था। माता जी उनका परिवार जहां कहीं बड़े कुशल मंगल रहे। अवश्य लक्ष्मण, तार का वध होगा, अभिमान पूर्ण हो जाएगा और खर दूषण तीसरा का वध का भी प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लक्ष्मण, आज अवश्य पूर्ण होगा। अवश्य, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू अपना प्रतिहास पूरा कर ही ले। अवश्य लक्ष्मण। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। चल तैयार हो जा युद्ध के लिए लक्ष्मण, चल तैयार हो जा। हर हर महादेव, बम बम विश्वनाथ।
वंदे रथ सारथी दुरंता। लक्ष्मण को गुस्सा है, मेघनाथ को फेंक दिए और उसका रथ जो है ना अलग गिरा, मेघनाथ अलग गिरा। सोचने लगा कि वास्तव में इस तपस्वी को अगर मैं इस तरह से खिलाता रहूंगा ना, रावण शुद्ध निज मन अनुमाना, रावण शुद्ध निज मन अनुमाना, संकट भय हरै मम प्राणा। अगर इस तरह से मैं खेल करता रहूंगा तो ये तापस बहुत बहादुर है, मेरे प्राणों का हरण कर सकता। लक्ष्मण तो कहाँ है, क्योंकि एक हरनाथ तुझे आज अवश्य नहीं छोड़ेगा। हेलो सरकार, हमारा भी गाना कुछ मान लीजिए। बोल बहादुर, जाने दीजिए, बच्चा है, छोड़ दीजिए। बहादुर कहो इंद्रजीत। क्यों लक्ष्मण, चल तैयार हो जा, चल तैयार हो जा युद्ध के लिए। चल तैयार हो जाए इंद्रजीत। अवश्य अब मुझे ज्ञात हो गया कि अगर मैं इससे इसी तरह अगर लड़ता रहूंगा तो अवश्य ही मेरा प्राण ले लेगा और मुझे मृत्यु लोक को पहुंचाएगा। इसलिए मुझे अब इसको जल्द ही अपनी राक्षसी शक्ति के अनुसार इसको वध करना पड़ेगा। लक्ष्मण बोलो इंद्रजीत। अब तक मैं खेल खिलाता था, लक्ष्मण सुन रहा है? अवश्य सुन रहा हूं। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस तक रूप की धार आ पहुंचे, मृत्यु तुम्हारी है। लक्ष्मण ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक में पाया था। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आया था। लक्ष्मण, इसका मारा बेसुध होता है, दिन उगते प्राण गवाता है, और जो ही तन पर पड़ता है मृतुल्य हो जाता है। इसलिए तुझे इंद्रजीत अब नहीं छोड़ेगा, तुझे अवश्य ही प्राण दंड देगा। चल तैयार हो जा। अवश्य इंद्रजीत अवश्य। अरे वाह इंद्रजीत वाह, जब अर्थ सबसे हार गए तो ब्रह्म युद्ध को ठानिए। हे इंद्रजीत, अरे ब्राह्मण कुल तुम्हारा है, इसलिए सिर झुका हमारा है। न रहता है पस ब्राह्मण पन का और न रहता है ब्रह्मा जी का आदर, तो तुम्हारी ताकत में अभी चुकना चोर कर देता। न रहता है इंद्रजीत, इसलिए आप मत घबराओ। मैं थोड़ा ही देर में चंद्र ग्रहण के लिए जैसा लगता हूँ ऐसा ही लगूंगा, फिर तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अवश्य लक्ष्मण, चल तैयार हो जा। चल तैयार हो जा। वीर
तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चला गवा निकट भय त्यागे। बहादुर आज्ञा हो सरकार। इस छोटे तामस को उठाओ और ले चल करके पिताश्री के चरणों में समर्पित करना है सरकार। बोल बहादुर। आपने बहुत गलत किया, जो किसी का बच्चा आपने मार दिया सरकार, ये तो बहुत गलत किया। बहादुर आज्ञा है सरकार। कौन सा बच्चा? तुझे जितना कहा जाए उतना किया करो। अवश्य करेंगे सरकार। मेघनाद समकोटि सत योधा रहे उठाई, जगदाधार अनंत किमि। बहादुर ए बता, ये तू क्या कर रहा है? सरकार, मैं उसके पॉकेट का तलाशी ले रहा हूँ। ये सुरपुरखा बुआ का हमारे नाक काटा था ना, उसी को ढूंढ रहे हैं कि कहीं पॉकेट में तो नहीं लिया है। बहादुर आज्ञा हो सरकार। तू ये क्या कह रहा है कि नाक और कान काटा है? कान और नाक नहीं काटा है। अवश्य सरकार। फिर तो उसको निपात किया है। थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। अवश्य उठाएंगे, इस बार चलेंगे। सरकार इसके बस की बात नहीं। अवश्य सरकार, ये लंके का नमक हराम है, इसके बस की बात नहीं कि उठा सके। अवश्य सरकार मैं उठाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा भारी भरकम ज्यादा लग रहा हूँ। हाय मोरा भैया हो, समोसा खबर ना 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 ना, जलेबी। बहादुर ए क्या कर रहा है तू? सरकार, मैं सोच रहा था कि स्कूल पढ़ने गया था, कुछ रखा उखा है कि नहीं, क्योंकि स्कूल में बहुत रुचि है इसकी। तो तू उसके जेब में कुछ तलाशी ले रहा था? हाँ, यही देख रहा था कहीं जलेबी समोसा तो नहीं रखा है। चलो ठीक है, रहने दो तुम लोग। लंका का सारा अन्न खा लिया, लेकिन फिर भी नहीं उठा पा रहे हो, इसलिए मैं स्वयं उठाऊंगा और पिताश्री के चरणों में समर्पित करूंगा। बहादुर आज्ञा रहने दो। जिसका अमृत शरीर है वही लेकर के जाएगा। चलो पिताश्री को बता दिया जाए कि लक्ष्मण को प्राण दंड दिया। विजयश्री का डंका बजाते हुए यहाँ से लंका में चलो। जय श्री आज्ञा हो सरकार, क्योंकि हमारा शरीर ले जाकर करेंगे क्या। चलो। क्या कहें भगवान, मैं तो युद्ध करते करते बहुत दूर तक चला गया। जब मैं वापसी लौटा तो ये लक्ष्मण कुमार मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। अब हम क्या करें? मैं इन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ले चलता हूँ। संध्या भई फिरी तो बहनी, लगे हो संवारन निज निज सैनी। संध्या भई तब लगी मैया ये हनुमाना,
लैया हनुमान अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। देखिए, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर, क्योंकि जब अपने ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है तो हम किसके पास जाते हैं भैया? ईश्वर के पास जाते हैं, उसके सर को उसके सामने झुकाते हैं, उससे यह माफी मांगते हैं कि ईश्वर मुझसे कौन सी गलती हो गई, या किसी प्रकार की कोई भी कष्ट आता है। देखिए, इस समय पर मानिए तो यह भगवान की सुंदर लीला चल रही, कहते मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। इसलिए यह जो भगवान की सुंदर लीला चल रही है आपके और हमारे भाव पर आधारित चल रही है, रामचरितमानस पर आधारित चल रही है। तो जिस प्रकार से भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे, और सभी रामादल चिंतित है कि लक्ष्मण जी को कैसे जीवित किया जाए, क्योंकि यह मेघनाथ के द्वारा बाण मारा हुआ है। तो भैया आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर कोई भी जो आप लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, यह प्रांगण छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि 15-20 मिनट की रामीला और बची है। तो कम से कम जब तक लक्ष्मण जी के प्राण पुनः नहीं वापस हो जाते, लक्ष्मण जी जब तक जीवित नहीं हो जाते, तब तक आप लोग जाइएगा नहीं तो हमारे इस मुखारबिंद से कहने से मुझे भी विचार करना पड़ा है, पाप लगता है। इसलिए जब अपने ऊपर संकट आता है तो प्रभु साथ देता है, जब प्रभु के ऊपर संकट आता है तो भक्त साथ देते हैं। तो इसलिए आप लोग जाइएगा नहीं, बैठे रहिए, क्योंकि भक्त ही सबका सहारा है। जय हो। हे हनुमान, कहिए नाथ। तुम लक्ष्मण को इस प्रकार से मूर्छित अवस्था में लेकर के आए हो, आखिर युद्ध भूमि में ऐसा क्या हुआ जो मेरा लक्ष्मण मूर्छित हो गया है? हे नाथ, मैं युद्ध भूमि में युद्ध करते करते बहुत दूर तक चला गया प्रभु। जब मैं वापस में लौटा तो वीर लक्ष्मण कुमार मूर्छित पड़े थे। हमारे समझ में कुछ आया नहीं नाथ, हमारे समझ में यही आया कि मैं आपके पास तक पहुंचाऊं। हे हनुमान जी नाथ, हमने तो तुम सब लोगों को लक्ष्मण की सहायता के लिए युद्ध भूमि में भेजा हुआ था। तुम सब यही कहा करते थे, हे प्रभु, हमारे रहते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज मेरा लक्ष्मण इस प्रकार से मूर्छित होकर के युद्ध भूमि से मेरे पास आया है। हो कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाय विधना क्या उत्पात हुआ, कहते थे। ओ कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाय विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर बच्चा घात हुआ। ओ जब
जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ, जब वो कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाय विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्का बात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। हे लक्ष्मण, तुम तो हमेशा मेरी सेवा में खड़े रहते थे भैया, परंतु आज तुम इस प्रकार से सो रहे हो। यदि तुम इसी तरह सोते रहोगे तो मैं लंका पे विजय प्राप्त कैसे करूंगा भैया। मैं तो तुम्हारे भुजाओं के बल से लंका पर इतना बड़ा संग्राम छेड़ा हुआ है, और आज इस प्रकार से तुम सो रहे हो। उठो भैया। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, तुम्हारा भैया रो रहा है तुम्हारे सामने, और इस तरह से तुम मूर्छित अवस्था में सो रहे हो। हे अनुज, रो करके राम बोले, नैनों में नींद भर गए, तुम कहाँ चले हो भैया, हमें को अनाथ करके। रो करके राम बोले, नैनों में नींद भर गए, तुम कहाँ चले हो भैया, हमें को अनाथ करिए। तन से रुधिर सब बह गया, काया सकल क्यों लाई, नारी भी चलती है नहीं होनी, कहाँ ले आई। तुम्हें क्या हो गया है भैया लड़ाई करके, तुम कहाँ चले हो भैया, हमें को अनाथ करके। माता पिता सुत नारी, जग में सभी मिल जाते, दाता सहोदरी ना मिले, मिल जाते सारे नाते। जामवंत कहबे सुखेना, हे जमकार पठैय को लेना। प्रभु, इस प्रकार से रोने से कार्य नहीं चलेगा प्रभु, क्योंकि सभी जो बांदी सेनाएं हैं सभी के मन चिंतित है प्रभु। इसलिए प्रभु, आप तो वैसे जानते हैं कि अपने इस रामा दल में अगर कोई लंका में प्रवेश किया है
तो हनुमान है। आप लंक में हनुमान को भेजकर सुखेना वैद्य को बुलवा लीजिए और सुखेना वैद्य ही लक्ष्मण जी के इलाज कर सकते हैं प्रभु, इलाज कर सकते हैं। आप सत्य कह रहे हैं जामवंत जी। हनुमान ही एक ऐसा वीर है जो लंका तक जाकर सुखेन नामक वैद्य को यहाँ ला सकता है। हे हनुमान, कहिए नाथ। तुम्हें अभी और इसी समय लंका जाना होगा, क्योंकि तुम तो जानते हो कि इस समय मेरे ऊपर घोर संकट छा रहा है। इस समय मेरी सहायता करने वाला अगर इस रामादल में है तो वो सिर्फ एक तुम हो हनुमान। इसलिए तुम्हें लंका जाकर रातों रात सुखेन नामक वैद्य को यहाँ पर लाना होगा, तभी मेरे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। नहीं तो मेरा लक्ष्मण मुझे छोड़ के चला जाएगा हनुमान, चला जाएगा। जैसी आज्ञा हो प्रभु। गए हनुमंता आनो भवन समेत तुरंत। सुखेना वैद्य जी अपने आप को खोलिए। सुशील बच्चा, तू तो आकर फंस गया शत्रु के दल में। यह मरकट मेरे भवन के समीप शत्रु दल में लाया। अब खैर समझ में आती नहीं। चलता हूं आकर बच्चा फंस तो गया, परंतु अब मैं धर्म की पाठशाला से शुरू करता हूं। मैंने इन कानों से सुना है यह राम धर्मावतारी है, धर्म की धुरी को धारण करने वाला परमात्मा है। वास्तव में यदि यह धर्म का अवतारी होगा तो इसे आज मैं धर्म संकट की बात में डालूंगा, और जब यह स्वार्थी होगा, मनुष्य होगा सामान्य, तो फिर फंस तो ही गया हूँ, चलता हूँ। शंभो कैलाशपति पदारविंद शरणाय वाय सुखेन। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित पाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे रघुवंश के औतंश दशरथ के अजीर की शोभा बढ़ाने वाले, आपको दंडवत है। सुसेन का दंडवत स्वीकारे। कल्याण हो वैद्यराज जी, आपकी जय हो। हे वैद्यराज जी, मैं आपको ही अपने इस रामा दल में बुलवाने का एक कारण है। मेरा अनुज लक्ष्मण युद्ध भूमि में मेघनाद से युद्ध करने के लिए गया हुआ था, और मेघनाद ने पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति का प्रहार मेरे लक्ष्मण के ऊपर कर दिया है कि मेरा लक्ष्मण इस तरह मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। हे वैद्यराज, लक्ष्मण का उपचार करने के लिए ही हमने आपको लंका से यहाँ बुलवाया है। आप विलंब न करें वैद्यराज, जल्द से जल्द मेरे भैया के प्राणों की रक्षा करें, वरना मेरा लक्ष्मण मर जाएगा।
हे वैद्यराज जी, आप इस तरह से खड़े खड़े मेरी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं। कृपा करें वैद्यराज जी, मेरे लक्ष्मण का उपचार जल्द से जल्द कर दीजिए। अफसोस अफसोस, जाकर स्मरण से वेदनित जन्म तो है, कर्म धर्म वाकों ने जी हृदय से प्रस्फुटित हो तो है। कहत रघुराज राज भाई के मोह में धर्म को त्यागत लाज तनिक नहीं आवत है। कहत रघुराई धर्म विपरीत जो बात को बताई है, सुनको हमारो हियो होत अति दुखारी है। अरे स्वार्थ में परिधर्म को गंवावत निज लाज नहीं आई है। आप जो अधर्म की बात कर रहे हो रघुनाथ, हे चर्याचर के मालिक, जब आप स्वार्थ के वशीभूत होकर के यह अधर्म की बात करते हैं, तो सामान्य जनमानस से धर्म की कल्पना करना यह तो बड़ा अन्याय होगा ना। आप अपने एक भाई के लिए, भाई के प्राण में अपने सारे धर्म की आहुतियां देकर के संसार में धर्म को तिरस्कृत कर रहे हैं। जरा विचारे, आप का युद्ध महाराज रावण के साथ हो रहा है। यह बात तथा कथित सत्य है कि धर्म एक तरफ और अधर्म एक तरफ, दोनों युद्ध कर रहे हैं। मैं लंका का वासी हूं, रावण का नमक खाया हूं, और जो अपने स्वामी के साथ ना अन्याय करे, राष्ट्र के साथ, जन्मभूमि के साथ ना, वो तो संसार में निंदा का पात्र होता है नाथ। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि और मां स्वर्ग से भी ऊंची मानी जाती है। फिर ऐसी हम ऊंची इकाई को किस प्रकार त्यागे? यदि आपका कार्य करेंगे, उपचार करेंगे, तो हमारा धर्म जाएगा और मेरे मस्तक पर राष्ट्र द्रोह का पाप लगेगा। यह बात मान लो हम जाने ही देते हैं। यदि उपचार कर भी देते हैं, तो रावण ना जब सुनेगा प्रभु, तो मुझे मेरे परिवार सहित समुंदर में काट बहाएगा। एक भाई के लिए मेरे बच्चों को, मुझको और मेरी पत्नी को आप काल के काल में साक्षात प्रेरित कर रहे हैं, डाल रहे हैं। क्या यही धर्म है? यदि यह धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? हे जगत के पद्मनाभ, आप ही बताएं इस समय मेरा क्या कर्म है, धर्म क्या है? आपके मैं श्री मुख द्वारा धर्म की परिभाषा सुनना चाहता हूं, तब जाकर के कुछ मुझे संतुष्टि होगी। नायक दंडवत है प्रभु, आप ही बताएं कि वास्तविकता क्या है। हे वैद्यराज जी, सच्चाई तो यह है कि वैद्य का कोई धर्म नहीं होता। वैद्य का तो सिर्फ एक ही धर्म हुआ करता है, रोगी का उपचार करना। क्योंकि वैद्य तो भगवान का दूसरा स्वरूप हुआ करता है। आप एक वैद्य होकर धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं। आपको तो यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि आप एक वैद्य हैं। आपका इस समय एक ही धर्म है, रोगी का उपचार करना। मैं आपको यहाँ पर लक्ष्मण के उपचार करने हेतु बुलवाया हूँ। यदि आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस धर्म की रक्षा के लिए हमने क्या क्या न्यौछावर कर दिया है। हे वैद्यराज जी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं आपको धर्म की परिभाषा बताने जा रहा हूं। हे वैद्यराज जी, जिस धर्म है तू
निज राज गया। श्री पितृदेव का मरण हुआ, श्री पितृदेव का मरण हुआ। हो श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मरता है तो मर जाए, यदि मरता है तो। आप लोग अधूरी कथा यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, निज धर्म नहीं जाने पाए। जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने अपना सारा राज्य पाठ छोड़ दिया, जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे पिताश्री का मरण हो गया, और जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्राणों से प्यारा मेरा भरत मुझसे दूर हो गया, और जिस धर्म की रक्षा के लिए मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया, यदि उसी धर्म की रक्षा के लिए यदि आज मेरा भाई लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, परंतु यह राम किसी का धर्म नष्ट करने के लिए नहीं कहेगा। वैद्यराज नहीं कहेगा। हे हनुमान, वैद्यराज को तुम जिस आदर और सम्मान के साथ यहाँ लाए हो, उसी आदर और सम्मान के साथ इन्हें लंका पहुंचा दो। मैं वैद्यराज का धर्म नष्ट करने के लिए नहीं कहूंगा। मेरा लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जाए, परंतु मैं आपका धर्म नष्ट नहीं होने दूंगा। वैद्यराज नहीं होने दूंगा। वाह प्रभु वाह, जिन श्रवणों से ना मैंने आपकी चर्चा सुना था कि आप धर्म की साक्षात धूरी हैं, धर्म के लिए सर्वस्व त्याग देंगे, परंतु धर्म नहीं जाने देंगे। हे प्रकृति के प्रथम पुरुष सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापः त्रयः विनाशाय श्रीरामायं वयं नुमः, श्रीरामायं वयं नुमः। हे चराचर के इस प्रकृति के जितने भी सत्कर्म हैं सब आपकी इच्छा से जन्मे हैं। मैं तो आपकी सहजता का, धैर्यता का और धर्म की परीक्षा थोड़ा ले रहा था मालिक। अरे मेरा तो जन्म ही हुआ है जगत कल्याणार्थ हेतु। मेरे पूज्य पिताश्री का ना जन्म तो आप जानते हैं, समुद्र का जब मंथन हुआ था उसमें 14 रत्नों में से एक निकले धन्वंतरी जी, जिनके हाथ में अमृत कलश था। उन्हीं का मैं अंश हूं सुसेन। उनको देवताओं की राज्य वैदिकी प्रदान की गई और मेरे हिस्से में अधर्म पक्ष आया, जो उसका बोझ ढो रहा हूं। हे जगत के पद्मनाभ, अब यह पाप ढोते धोते ना यह भागा सुसेन थक गया है। अवश्य अभी मैं उपचार करने का पूर्णतः प्रबंध करता हूं। यदि मेरे द्वारा लक्ष्मण कुमार का जीवन संभव होगा ना, तो अवश्य मैं इसका उपचार करूंगा। दीनानाथ आप धैर्य धारण करिए। ये क्या कर दिया तूने घननाथ, वाह। विरंच ने तुझे धर्म के लिए जो वस्त्र दिया था, धर्म की रक्षार्थ हेतु
दुष्ट तूने तो अधर्म में उसका प्रयोग कर दिया। हे प्रभु, लक्ष्मण के शरीर से इतना ज्यादा इनकी शिराओं से रुधिर बाहर निकल गया है ना कि ये चेतनाहीन अवस्था में मूर्छित है। मंद मंद इनकी नाड़ी चल रही है। प्राण तो हैं परंतु चेतना नहीं है नाथ। चिकित्सक का परम कर्तव्य है रोगी को आयुष्य प्रदान करना। यह कर्म मैं करूंगा, परंतु मेरी एक निवेदन है प्रभु, चिकित्सक ना चिकित्सा शुल्क पाए बिना यदि कोई कार्य करे तो यह कार्य भी अधूरा है। वह परम दिव्य औषधियां जो मेरे हृदय में वास है ना, वो मेरी प्रसन्नता पर ही निर्भर है। अपना पूरा प्रभाव तभी रोगी पर डालेंगी। इसलिए प्रभु हमारे चिकित्सा शुल्क की व्यवस्था की जाए। इसी से हमारा भरण पोषण होता है, परिवार चलता है। यही प्रतिपालहूं सब परिवारू, नहीं जानहूं कछु और कबारू। इसी आयुर्वेदाचार्य के शुल्क से मेरा परिवार चलता है। इस संसार का मैं प्रत्यक्ष सबसे बड़ा आयुर्वेद रत्नाचार्य हूँ, औषधियों का ज्ञानी हूँ। मेरी फीस तो पहले ज्यादा थी शुल्क, अब मात्र मैं 2100 रुपए रख रहा हूँ और आसन ग्रहण कर रहा हूँ। बंधुओं, मैं आज तक रामलीला इतनी दिन चली, किसी से कुछ नहीं कहा। आज मेरी चिकित्सा शुल्क आप लोग दे, मेरे सम्मान का ध्यान करते हुए 2100 रुपया है। इतने बंधु हैं, सम्मान ना जाने पाए। देखिए देखते हैं सबसे पहले भक्त का, किस भक्त का नाम आता है महाराज जी? थोड़ा पीछे जाइए। देखिए सुखेना वैद्य है। आज इसका कहना है कि प्रभु पर संकट आया है, मैं इसका तभी इलाज करूंगा जब तक मेरा फीस मिलेगा नहीं, जाइएगा नहीं। क्योंकि इसके बाद तुरंत लक्ष्मण जी, सुखेना वैद्य का फीस पूरा हो जाएगा, हनुमान जी जाएंगे, तब जाकर लक्ष्मण जी पुनः वापस होंगे। आप लोग अधूरी माई कथा न छोड़कर जाओ। देना न लेना वो अपने बात की बात है। क्यों अपने सर पर भगवान का रोष लेकर जा रही हो? देखिए बैठ जाओ। गुप्त दान में भक्त की तरफ से 51 रुपए का सहयोग आया है। भक्त और उसका परिवार जहां कहीं मेरे कुशल मंगल रहे। उसी प्रकार से भक्त की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है। मेरा भक्त जहां कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। अभी हम पिपरिया गांव से आए ना। देखिए 2100 मांगा था, वहां पर मेरा 3500 भक्तों ने दे दिया। देखिए हर रोज 5 से 7 हजार मंच पर आता था। ये पंडित जी लोगों का पेट इसी के माध्यम से है। आपका दान परम आवश्यक है बंधु। देखिए सबरी का विशेष ध्यान देना। सबरी माता की तरफ से 51 रुपए का सहयोग आया है। लक्ष्मण जी का सुखेना वैद्य जी के इलाज के लिए माता जी उनका परिवार जहां कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। उसी प्रकार से गुप्त दान में 101 रुपए का सहयोग आया है। भक्त उनका परिवार जहां कहीं भी रहे, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे, परिवार फलता फूलता रहे। मूल दान की तरफ से 21 रुपए का सहयोग आया है। प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। गुप्त दान में 21 रुपए का सहयोग आया है। प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। प्रभु गुप्त दान में 21 रुपए का सहयोग आया है। प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। गुप्त दान में 51 रुपए का सहयोग आया है। महाराज जी पीछे जाइए, आप लोग आगे खड़े हो, थोड़ा तीन लोग एक ही जगह खड़े, थोड़ा पीछे जाइए तो आप लोग। एक प्रकार से परशु है जो पाप रूपी वृक्ष को काट गिराता है। सोई धन धन्य प्रथम गति जाती। गुप्त दान में 51 रुपए। धनवान व्यक्ति की शोभा दान और सत्कर्म से है बंधु। धन की शोभा ना कि उसे व्यभिचार से। भक्त प्रभु कभी संकट की घड़ी। देखिए दादाजी भी निकाल रहे हैं, लेकर आइए। गुप्त दान में 51 रुपए का सहयोग आया है। प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। गुप्त दान में भक्त की तरफ से 170 रुपए का सहयोग आया है। सभी भक्तों को प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। देखिए
देखिए अभी प्रभु की इस सुंदर लीला में अर्जुन पटेल जी का सांवरिया सेठ रेत सप्लायर भैया जी की तरफ से सुखेना वैद्य के फीस में 501 रुपए का सहयोग आया है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भैया साहब की रोजी रोटी चकाचक रहे, अर्जुन गोपाल प्रसन्न रहे, घर में दूध पूत की वर्षा होती रहे। जय सिया राम। अर्जुन पटेल जी उनके परिवार के लिए प्रभु से यही कामना करेंगे, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दें। उसी प्रकार से गुप्तदान में 51 रुपए का सहयोग आया है, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दें। उसी प्रकार से गुप्तदान में 51 रुपए का सहयोग आया है, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दें। गुप्तदान में 21 रुपए का सहयोग आया है, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दें। सुखेना वैद्य जी आप अपना फीस बताते रहिए, क्योंकि भक्त यहाँ के बहुत भाविक हैं। यार अभी तो आधा भी नहीं है यार, थोड़ा विचार करो बंधुओं। उसमें 500 मैं रुपए किसी से कुछ कहा नहीं, आज मेरा सम्मान न जाने पाओ इस बात का। उधारी भी चलता है महाराज, लोगों को कल भी दे देंगे तो चलेगा। देखिए भक्तों, जब अपने ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वहां पे फीस नहीं माने रखता है। जिस प्रकार से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब से आप बोलते हैं डॉक्टर साहब सब कुछ चला जाए ठीक है, फिर भी प्राण पुनः वापस आ जाए। और जिस प्रकार से आप देखिए, कोई बुरा मत मानिएगा, अगर कोई यहाँ पे कोई वकील हो, वकील के पास जाते हैं तो कहते हैं साहब ऐसा काम करो कि केस एकदम 0 हो जाए, चाहे जो भी फीस लगे। उसी प्रकार से पुलिस साहब लोग के पास जाइए, उनसे कहेंगे साहब चाहे जो भी हो धारा बड़ी नहीं लगनी चाहिए, धारा छोटी ही रहनी चाहिए, इसलिए नहीं तो धारा मत लगाइए, चाहे जो भी फीस लग जाए। आज प्रभु पर संकट आई है तो भक्त विचार कर रहे हैं भैया, यह दान जो है आपके संकट के काटने के कार्य में आएगा, क्योंकि प्रभु स्वयं संकट में है। और प्रभु जब संकट में है, प्रभु को जब भक्त, मैंने पहले ही बताया था कि भक्त ही प्रभु को संकट से उबार सकते हैं। जब प्रभु अपने भक्त को संकट से उबारते हैं तो भक्त क्यों नहीं उबार सकते हैं। गुप्तदान में माता जी की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दें। गुप्तदान में 51 रुपए का सहयोग आया है, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दें। गुप्तदान में 21 रुपए का सहयोग आया है, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दें। देखिए हमारी माता जी हैं, महाराज जी माता जी हैं जिन्होंने 1300 रुपया हुआ है, 500 जो भैया जी ने दिए, 800 अभी आया, 100 अभी आया, 1400 हो गया भैया साहब। देखिए अभी माता जी हमारी ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने बोला पंडित जी प्रभु के संकट में हमारा भी दान जाना चाहिए, क्योंकि आज भक्त अगर प्रभु के संकट से नहीं उबार सकता तो भक्त कैसा भक्त होगा। देखिए माता जी ने कल बोला कि पंडित जी कल मैं दे दूंगा। क्या नाम है महाराज? जयवर्धन परिवार, जयवर्धन भैया जी की तरफ से देखिए 5-10 मिनट की रामीला और बची है, 201 रुपए का सहयोग आया है। प्रभु कभी संकट की घड़ी ना दें, परिवार फलता फूलता रहे। अरे आप लोग दो या ना दो, गुप्तदान हमारा मत पाप लगेगा। लक्ष्मण कुमार तो कम से कम जिंदा हो जाए महाराज जी, नहीं सोना है। 200 रुपए और गुप्तदान में जोड़ लीजिए, 100 रुपए और गुप्तदान में 101 रुपए का सहयोग है। 1650 रुपए हुआ परिवार की तरफ मेरी आईसी के आधार पर। परिवार जहाँ कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु कभी कष्ट की घड़ी न दे। देखिए भक्तों ज्यादा नहीं है, कहते हैं हाथी चली गई है पूंछ बस अटकी है, और पूंछ को कौन सहारा देगा? भक्त देंगे। ज्यादा नहीं है, 500 रुपए ज्यादा नहीं, आप लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिन भगवान की लीला में आपसे नहीं बोला गया कि माता जी की तरफ से गुप्तदान में 21 रुपए का सहयोग आया है। माता जी उनका परिवार जहाँ के मेरे है कुशल मंगल है, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। यह सनातन है यदुनाथ सुरमा जी, यदुनाथ सुरमा जी की तरफ से प्रभु की संकट की घड़ी में 101 रुपए का सहयोग आया है। सुरमा जी उनका परिवार जहाँ कहीं मेरे कुशल मंगल रहे, प्रभु कभी संकट की घड़ी न दे। कलयुग में बंधुओं ना धर्म लंगड़ा है। देखिए सुखेना वैद्य जी, इसमें सहयोग आपका परम आवश्यक है, तभी राम रथ चलेगा।
और दान से ना खुशियां घर में आती हैं, प्रसन्नता आता है, रोग शोक दुख सब चला जाता है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो भी आप शनि महाराज के सामने दान कर रहे हैं और इधर रामचंद्र जी महाराज के सामने, दो शक्तियों के बीच में आप बैठकर दान कर रहे हैं। आपका मोक्ष पर पूरा अधिकार होगा, यह मेरा प्रमाण है। देखिए भक्त की तरफ से वैद्यराज जी पूरा हो गया। गुप्तदान महाकल्याण सबका करे, भला करे भगवान। भैया जी की तरफ से सुखेना वैद्य के फीस में 501 रुपए का सहयोग आया है। जिस प्रकार से हमारे अर्जुन पटेल ने 501 रुपए का सहयोग किया था, उसी प्रकार भैया जी ने गुप्तदान में 501 रुपए का सहयोग करके प्राण को इस वैद्यराज का फीस देकर 501 रुपए दिया। भैया जी उनके परिवार के लिए प्रभु से यही कामना करेंगे, जिस प्रकार से हमारे सभी भक्तगण अब भैया जी दिल खोलकर प्रभु के कार्य में दान को समर्पित कर रहे हैं। परिवार को, भैया जी को, सभी भक्तगण को प्रभु कभी कष्ट की छाया न दे, परिवार फलता फूलता रहे और यह धर्म का पताका इसी प्रकार से राम नाम का संकीर्तन पूरे भारत में होता रहे। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ आओ, ये मेरी फीस जो है चिकित्सा शुल्क ना बंधु, यार किसी प्रकार से मेरे घर भिजवा देना। मैं तो बड़ी दूर चला आया हूँ, बाल बच्चे इसी से चलते हैं, यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार, यही जीवन का आधार है। आप भैया इस कुमार कुशवाहा जी, भैया जी की तरफ से गुप्तदान में 21 रुपए का सहयोग आया है। भैया जी का परिवार जहाँ के मेरी कुशल मंगल रहे। ऐसा नहीं है, अगर आपके प्रभु की इस भाव रामायण में नहीं लिखा है राम रथ को बंधुओं चलाने के लिए ना, ऐसा बीच बीच में कहा जाता है जिससे आपका दान आए और आप दान करने के अधिकारी बन जाए। आपको दान देने का समय दिया जाता है। सुंदर न सोने के कंगन पहनने के लिए हाथ परमात्मा नहीं दिया है, दान देने के लिए और प्रभु के आगे हाथ जोड़ने के लिए। जिह्वा दी है रसास्वादन के लिए नहीं, राम नाम अमृत का स्वादन करने के लिए। ये आंखें परमात्मा के दर्शन के लिए हैं, ना कि किसी बहु बेटी की तरफ सर उठाकर रखने के लिए। यही परमात्मा के ऋण है। हम सब बड़भागी हैं बंधुओं। अब मैं अपने कर्म पर चलता हूँ, लक्ष्मण के उपचार की बात करता हूँ। सुखेना वैद्य जी विलंब ना करिए, क्योंकि सारा रामा दल बहुत चिंतित है। हे प्रभु, मैं जिस परम दिव्य औषधि की आवश्यकता है ना, मेरे औषधालय में वो औषधि है ही नहीं। 3 औषधियां हैं, मृत संजीवनी, विशल्यकारिणी और घृतकारिणी। विशल्यकारिणी कटे हुए को घाव को भरती है। विशल्यकारिणी ज्यादा रक्त गिर जाए तो थोड़ा जीवन को संभालती है, और मृत संजीवनी तो अमृत का दूसरा स्वरूप है, इस औषधि में रहता है। इसके रस में रोगी मरने वाला हो, समय पर वह औषधि मिल जाए तो जीवन संभव हो जाता है। उसी मृत संजीवनी की प्रभु ने आवश्यकता है। सो हम उस औषधि को बतलाते हैं नाथ कि औषधि कहूं विचारी, हृदय सो सुनहु कृपाल सुख नाथ, और धवलागिरी कहो ये जिमोरी सजीवन, पठिय को कपीले नाथ। उत्तर दिशी एक द्रोण गिरी है, तेरी पर यह प्रभु हो
हाँ नाथ, इन्हें मृत संजीवनी बूटी की परम आवश्यकता है। आपका युद्ध दक्षिणांचल में चल रहा है, लंका में। यहां से उत्तराखंड में उत्तर दिशा में एक धवलागिरी नाम का पर्वत है प्रभु। उसी पर यह परम दिव्य औषधियां देवताओं द्वारा स्थापित की गई है। उन औषधियों की रक्षा करने वाले वहां पार्षद हैं परमात्मा के। इस शक्ति का प्रयोग है, जिस बहादुर द्वारा जिस बहादुर पर इसका प्रयोग कर दिया जाए ना, तो सूर्य जैसे ही उदित होता है, उसकी किरण जब बहादुर के तन पर पड़ती है, जिसके ऊपर उस शक्ति का प्रयोग होता है ना, वह मृतक तुल्य हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। इसलिए रात रात में ही वह दिव्य औषधि यदि कोई बहादुर है तो रामादल में हनुमान है, इसी को भेजकर बुलवाइए और तभी जीवन संभव है। यदि रात में नहीं आ पाई बूटी तो क्षमा करें लक्ष्मण से, आपको हाथ धोना पड़ेगा नाथ। नाम गिरी औषधि। वैद्यराज जी, आप इस प्रकार से बातें ना करें। हे हनुमान जी नाथ, एक तुम ही मेरे ऐसे सहारे हो जो कि उस धौलागिरी पर्वत तक जा सकते हो और रातों ही रात तुम वो संजीवनी बूटी ला सकते हो हनुमान। तभी मेरे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, नहीं तो मेरा लक्ष्मण मर जाएगा। हे हनुमान, अब तुम विलंब ना करो, जल्द से जल्दी उस धौलागिरी पर्वत तक जाओ और वह संजीवनी बूटी लेकर के आओ हनुमान, ताकि मेरे लक्ष्मण के प्राण बच जाए। जाओ हनुमान। आदेश हो नाथ। जाओ। सुनिए वैद्यराज, आकाश में हो, पाताल में हो, भूतल में हो या नभ में हो, गाएगा दास या पुकारे, चाहे हमारे घर में हो। हे वैद्यराज, बतलाइए उसका रंग रूप किस ठौर हाथ में आएगी और वो कहाँ मिलेगी वैद्यराज बूटी? तात हनुमंत, वाही बूटी रहो धवलागिरी के ऊपर ऊंची शिखर की इकाई में, कहत रघुराज राज जुगनू के समान प्रकाश दर्शाई है। वाको तुम जाई कपिराज दो हाथ जोरी, कीन्हो नमन और दंडवत हृदय सो, ताको तुम हाथ सो पीन्हो और पकड़ को, यदि गैसी कीन्ही न प्रभुताई नाथ आए नहीं हाथ में, वाही प्रभुताई कहत ऐसो रघुराई है। आप जाना तो शरतकालीन चंद्रमा की भांति वह जुगनू की तरह चमकती रहती है। सर्वप्रथम उसे प्रणाम करना और तत्पश्चात उस औषधि को हाथ लगाना। हे हनुमान जी महाराज, कि जाओ कपी माती देरी करो, हाथा उरलछी मन की तुम प्राण पारो, रात ही रात में वीर वहीं चली जाओ, सुसे न कहे समझोई। हर
हरि सोई बूटी जहाँ थन सो हरे रहे न रही तो मयाई जोई जो करनी तो लला हरि जग में तवना प्रकाशित होई। संसार में तेरा नाम प्रकाशित होगा यदि कारनामा कर दिया तो प्रस्थान करो बहादुर। ठीक है वैद्यराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। रातों रात बूटी आ ही जाएगी। जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण निहारी लक्ष्मण निहारी राम बोले हो वचन मनुजन सारी। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, यह ध्यान रहे संकट सूर्य वंश पर है संकट। लंका के निश्चर राहु द्वारा संकट सूर्य वंश पर है। जब तक मैं प्रभु के चरणों में बूटी लेकर न पहुंच पाऊं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा मैं बचपन में आपको निकल गया था। यह बात आपको हमेशा ध्यान रहे। मैं प्रभु के चरणों का दास हूं। जब तक मैं प्रभु का सेवा न कर सकूं तब तक आप अपने तीरों को नहीं बिखेरना। ये मेरा आदेश है। जय जय श्री राम। प्रेम से बोले वीर बजरंगबली की। क्या कहें, वैद्यराज ने बताया था कि बूटी जगमगाती होगी, लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं पूरा पर्वत समेत जगमगा रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं पूरे पर्वत समेत प्रभु के चरणों तक ले चलता हूं। जय जय श्री राम। प्रेम से बोले वीर बजरंगबली की। औषध छीना सा गिरी उपारी कपिड़ीना बैठे बैठे रोए रघुरैया कि भैया के बान लगा। बैठे बैठे रोए रघुरैया कि भैया के बान लगा। बैठे बैठे भैया अर्धरात गई कप नहीं आवा राम उठाई अनुजूर लावा। हे जामवंत जी,
आज्ञा हो प्रभु। अर्ध रात बीत गई है, परंतु हनुमान अभी तक संजीवनी बूटी लेकर यहाँ तक नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वो किसी घोर संकट में न फंस गया हो। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरे लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। अब मेरा लक्ष्मण। राम जी ने कहा कि न जाने उस द्रोणागिरि तक ना पहुंच सका कपिराई हो, ना जाने उस द्रोणागिरि तक ना पहुंच सका कपिराई हो। समंदर में योधा है लज्जा आई बांदी सुनाओ, देखो हनुमान जी आ रहे हैं। यदि लखन लाल के साथ साथ हनुमत ने दुनिया छोड़ी है, तब तो बिना तूने मेरी दूसरी पूजा तोड़ी है, तब तो बिना सभी लोग ताली बजाते रहिए। प्रभु प्रलाप सुनिमान निकल भय बानर निकल दौड़ कर ही हनुमान। हनुमान आई गए हनुमान जिन करुणाम वीर सरस राम वीर बजरंग बली की काम वही हुआ। हे करुणा के धाम सियापति, प्रभु आप अपने हृदय में धारण करें धैर्य। तात हनुमान जी ने जो कारनामा कर दिया, ये मेरा मन करता है, जी करता है आने वाले इतिहास में भक्तों द्वारा आपका जब जब नाम लिया जाएगा ना, बड़े आदर के साथ हनुमान जी महाराज को लोग श्रद्धा रूपी आंगन में बैठाएंगे और कल्याण करेंगे संसार का। ये हनुमान जी अभी मैं उपचार करता हूँ और लखन लाल जीवित हो जाएंगे। नाथ आप निश्चिंत रहें। तुरंत वैद तब कीन उपाय भक्तों, राम जी सरकार की अब आरती होगी शयन और आप लोग आनंद लेते हुए घर को जाएं। 2-4 दिन की बात और है, आनंद लो फिर तो खाना सोना ही है। नयन अनसाने राम